नाजिया जो है वो कलावा बांधें, रुद्राक्ष पहने, बिंदी लगाएं, इस तरह से रहें। फैमिली में संविधान का दार दौरा बहुत रहा, और जब व्यक्ति और परिवार संवैधानिक होता है तो वो अपने आप ही सनातन की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता है। सारे मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ने के लिए परेशान रहते हैं, तो खाली मस्जिदें रख के क्या फायदा है? तोड़ करके स्कूल बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो। मदरसे के पक्ष में अगर कोई मुझे रिप्लाई देना चाहता है तो मदरसे की बेहतरी बताए, है ना? आप गालियां बता रहे हो तो इसका मतलब है कि ये गालियां ही आपने मदरसे में सीखा है। लेंस कार्ट का वीडियो जहां नाजिया पहुंचती हैं और कहती हैं कि हाँ तुम मुसलमान हो तो अपनी रोजा तो नहीं छोड़ते हो, तो भला तिलक लगाने से मना क्यों करते हो? कोई गैर कानूनी बात नहीं, मर्यादा नहीं लांगी, कोई नहीं, एक भी नहीं। ना मैंने मोहसिन खान से बदतमीजी, मैंने बेटा करके बात किया है उससे। किस तरह की धमकियां आपको मिलती हैं? वेस्ट बंगाल के उलबेरिया में मेरे ऊपर वो जो रस्सी वाला जो बम होता है, छोटे ग्रेनाइट से जो बना होता है, वो डाला गया था उलबेरिया में, देसी बम टाइप का। हाँ, उसके बाद फिर एसिड अटैक हुआ था जिसका एक निशान अभी भी है, बाकी हाथ में यहाँ पर है, उससे सेफ हुई। उसके बाद फिर 2024 8 सितंबर को अलीपुर कोर्ट के परिसर में मेरे साथ मॉब लिंचिंग की गई थी। मुस्लिम चेहरा होने के नाते, मुखर महिला होने के नाते, सांस्कृतिक रिफॉर्म की बात करने के वाली एक ऐसी महिला, शायद इसलिए बीजेपी ने आपको अप्रोच किया। मैं नेता हूँ ही नहीं, मैं खुद को नेता मानती ही। एक वक्त था कि मैंने मोदी जी का पुतला भी जलाया था। जब आप आस्था से जुड़ाव करती हैं या जो कर्म कांड होते हैं, तो आप मंदिर जाती हैं, नमाज पढ़ती हैं, या दोनों में से कोई एक करती हैं? असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे थे कि हमारी मुसलमान बेटियों को वुमेन रिजर्वेशन बिल में आपने इन्वॉल्व नहीं किया, उनके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। ये असदुद्दीन अवैसी पहले हमें अलाउ करे ना मस्जिद जाने के लिए, जो अल्लाह का घर है, हमें तो उसी से वंचित करके रखा गया है। पाकिस्तान, आपको धमकियां वहां से भी मिली थी। आपको लगता है कि यहाँ के लोग हैं जो भीतर घात कर रहे हैं आपके साथ? ये लोग पैगंबर मोहम्मद को अपना आका अब छोड़ चुके हैं, नहीं मानते। अब ये पाकिस्तान को अपना आका मानते हैं। वो पाकिस्तान जिसके मदरसे में बच्चे मिल जाए तो बच्ची सही, बच्चा मिल जाए तो बच्चा सही, ना मिले तो गधी सही, गधी ना मिले तो दीवार सही। आप सोचिए कि ऐसी मानसिकता के मुसलमानों को आका समझ बैठे हैं हमारे भारत के कुछ मुसलमान, और उनके इशारे पर काम करते हैं। भारत का मुसलमान क्यों ये चाहता है कि नाजिया या नाजिया जैसी बेटियां जो हैं वो विश्व स्तर पर अपना नाम न करें, एक बड़ा सुधार न करें? क्योंकि उसमें बहुत नुकसान है मुसलमान पुरुषों का, टू बी वेरी फ्रैंक। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली, अपने स्टैंड से सुर्खियों में रहने वाली, अपनी विचारधारा से सुर्खियों में रहने वाली, अपने सवालों से सुर्खियों में रहने वाली नाजिया इलाही खान, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नाजिया, बहुत स्वागत आपका। वंदे मातरम, हर हर महादेव। नाजिया बीजेपी से हैं, मुसलमान हैं, और जिस तरीके से मुखर होकर अपनी बात रखती हैं, इस वजह से उन पर जानलेवा हमला की कोशिश भी हुई है और बहुत सारी धमकियां भी मिली हैं। नाजिया ने क्यों इस रास्ते को चुना, क्यों इतनी चुनौतियां अपने जीवन में चुनी, क्यों अपने जीवन को इतना कठिन बना दिया है, इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेंगे नाजिया से। नाजिया, वाकई दिल से बहुत स्वागत। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से आपके बयान, जिस तरीके से आप, हालांकि आपके सोशल मीडिया अकाउंट भले ना हो, लेकिन आप वायरल खूब होती हैं। ये जो चयन था, ये जो चुनाव था इस स्टैंड का, इस विचारधारा का, इस पक्ष का, ये आपका व्यक्तिगत एक तरीके से पसंद कह लीजिए, इंडिविजुअल चॉइस थी, या फिर राजनीति से थोड़ा सा लगाव जैसा हो गया? दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब दे देती हूँ आपको। सबसे पहले तो अमर उजाला की मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठ सकती हूँ। राजनीति का लोभ मेरे अंदर कभी नहीं आया। 4 जनवरी 2018 को मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और वो भी भारतीय जनता पार्टी में मुझे बुलाया गया था। मैंने रिक्वेस्ट किया नहीं था कि मुझे ले लीजिए, मुझे बुलाया गया था, और पश्चिम बंगाल के बड़े मंत्रियों ने मुझे
इनवाइट किया था कि आप ज्वाइन कीजिए, और मैंने बड़ा काम किया वहाँ पर, ज़मीनी सतह में बैठ करके ज़ीरो ग्राउंड पे मैंने काम किया, हज़ारों से ज़्यादा स्पीचेस दी। लेकिन पूरे भारत के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लेकर के केंद्र में जो हमारे दिल्ली की राजधानी में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, एक नेता नहीं कह सकता है कि मैंने कभी कोई पद या टिकट मांगा होगा, कभी नहीं। काम करने के लिए आपको ना पद की जरूरत है ना टिकट की जरूरत है। आपको अगर काम करने का मन है आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ तब क्या होता है कि देश साथ में आ जाता है। देश की विचारधारा से और देश के अच्छे के लिए जब आप काम करते हैं तो कोई खड़ा हो ना हो, 120 करोड़ तो आपके साथ खड़ा हो ही जाता है। फिर साथ साथ शासन प्रशासन भी आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। भले ही कोई कह दे कि आपको कोई गोली मारेगा दीदी, हम आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन इसको प्रैक्टिकली लेना नहीं चाहिए। गोली खाने के लिए और गोली से बचाने के लिए यूनिफॉर्म वाले पुलिस आ ही जाते हैं। तो मेरे अंदर न तब लोभ था सत्ता का या टिकट का या किसी पद का, और ना आज है और ना कभी होने वाला है। इवन मैं तो अपनी फाइल दे करके रखी हुई हूँ फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर को कि मुझे यूनाइटेड नेशन भेजा जाए अपनी बात रखने के लिए। मैं सिर्फ अपनी बात रखना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ। अब आते हैं कि चुना, हाँ एग्जैक्टली चुना, क्योंकि मेरी माँ की जो अपब्रिंगिंग थी वो बहुत संवैधानिक थी। मेरी माँ ने, अम्मा ने हम लोगों को कभी भी रस्म और रिवाज की पाबंदी के जराइज में कभी भी नहीं बांधा। उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि अच्छा वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो मंदिर है वहाँ नहीं जा सकते, वो मस्जिद है वहाँ बेटियों का जाना मना है, वो कब्रिस्तान है यहाँ तो बेटी नहीं जा सकती है, वो चर्च है वहाँ तुम नहीं जा सकती, तुम मुसलमान हो, तुम मुस्लिम हो, तुमको हिजाब पहनना। ये अपब्रिंगिंग थी ही नहीं। अपब्रिंगिंग मेरी अम्मा की थी कि अगर ये अच्छा है तो तुमको अडेप्ट करना चाहिए, और अगर ये बुरा है तो तुमको मैंने इतनी शिक्षा दे दी है कि तुम बुरे को बुरा समझ सको। तो मैं जब संविधान पढ़ी, जब मैंने LLB कंप्लीट किया, मेरी बड़ी वाली दीदी हैं वो भी बॉम्बे की रिनाउंड एडवोकेट है, क्रिमिनल एडवोकेट है, तो मेरे नाना अब्बू जो थे वो जस्टिस थे। तो मेरी फैमिली में संविधान का दार दौरा बहुत रहा, और जब व्यक्ति और परिवार संवैधानिक होता है तो वो अपने आप ही सनातन की तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता है। तो मेरी फैमिली में जैसे बॉम्बे में घर है मेरा, वेस्ट बंगाल में घर है, दिल्ली में घर है मेरा, सब जगह मंदिर है। और मंदिर होते हुए भी मेरे परिवार वाले नमाज भी पढ़ते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं, जिनको पूजा करना है वो पूजा भी कर लेते हैं। तो कुछ चुनने वाली बात नहीं थी, ये अपने आप ही आ गया। आस्था को जब भारत में इस तरीके से मुखर होकर बोला जाता है, या जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही जाती है, जब इस तरीके की बात आती है तो उसे राजनीतिक रंग ऑटोमेटिक दे दिया जाता है। जैसे कि आपने कहा कि मुझे कोई पद का लालच नहीं है, पर यह है कि जिस कम्युनिटी से आप आती हैं, जिस वर्ग से आप आती हैं, वहाँ पर इस तरह की चुनौतियाँ कि आप हिजाब न पहने, आप मंदिर जाएं, मतलब वो अपने आप में भी है कि नाजिया जो है वो कलावा बांधें, रुद्राक्ष पहने, बिंदी लगाएं, इस तरह से रहें। तो वो किस तरीके की चुनौती थी आपने और आपके परिवार ने जब शुरुआती आपने इस तरीके के स्टैंड लेना शुरू किया, इस विचारधारा से जुड़ी, तो किस तरीके की चुनौतियां आपने और फैमिली ने देखी? बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के एक्सट्रीमिस्ट का सामना हुआ। हालांकि मेरे बयानों में आप हमेशा देखिएगा कि मैंने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के ख़िलाफ़ बात की है, पॉलीगेमी के ख़िलाफ़ बात की है, एग्जैक्टली मैंने मदरसे के ख़िलाफ़ बात की है, मैंने लव जिहाद के ख़िलाफ़ बात की है, इस्लाम की औचित्य और जस्टिफिकेशन पर होने वाले क्राइम के ख़िलाफ़ बात की है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम समाज के ठेकेदारों को बहुत बुरा लगता था, और आज भी बुरा लगता है। आज भी मेरे लिए मतलब छुरी और चाकू में धार लगाकर कुछ लोग बैठे हुए हैं कि ये पकड़ में आए तो इसकी छोटी छोटी बोटियां करेंगे, बड़ी बोटी नहीं करेंगे, इसकी छोटी छोटी बोटियां करेंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा अगर बुरा लगता है तो मेरी अम्मा को जिस हिसाब से लोग गालियां देते हैं, जिस हिसाब से, शी इज़ 58, उनको गाली दे करके क्या ही मिलेगा आपको, और उनका दोष क्या है? और उनका दोष क्या है? मुझे लगता है कि पूरे भारत में किसी ने मेरी माँ की शक्ल भी नहीं देखी होगी, मेरी बहनों की कोई शक्ल भी नहीं जानता होगा।
शायद एक आध पिक्चर मेरे बेटे के साथ मेरी है, मेरे बेटे को गाली, मेरा बेटा मुझे वो रील्स भेजता है कि मम्मा कितनी गंदी गाली दे रहा है, कितना बेवकूफ है, अपने अपने आप को खुद ही बदनाम कर रहा है। ये कौन बोल रहा है? एक 15 साल का बच्चा बोल रहा है कि अगर वाकई में मुसलमान मम्मा अच्छे होते हैं तो वो इतनी गंदी गालियां दे सकते हैं। अभी मैंने हालिया में बोला कि सारे सारे मुसलमान रोड पे नमाज पढ़ने के लिए परेशान रहते हैं, तो खाली मस्जिदें रख के क्या फायदा है, तोड़ करके स्कूल बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो। अब बस मुसलमानों ने तो गंदी गंदी, एक को तो कल गाजियाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया है, इतनी गंदी गाली वो देकर बोल बोल करके वो वीडियो बना करके डाला है। अब आप सोचिए कि मदरसे के पक्ष में अगर कोई मुझे रिप्लाई देना चाहता है तो मदरसे की बेहतरी बताए, है ना। आप गालियां बता रहे हो तो इसका मतलब है कि ये गालियां ही आपने मदरसे में सीखा है। इस तरीके की बातें जब नाजिया करेंगी तो निश्चित तौर पर उनको धमकियां तो मिलेंगी। अब ये बात है कि आप तार्किक लॉजिकल बातें कर रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से मुखर होने वाली जो महिलाएं हैं उनकी संख्या और होनी चाहिए, खासतौर से मुस्लिम समुदाय में? बिल्कुल, बेशक और होनी चाहिए। और हजारों लाखों मुस्लिम समुदाय की बेटियां हैं जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, जो आगे आना चाहती हैं, जो अपनी बातों को रखना चाहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देश और देश की सरकार अभी इतनी मजबूत नहीं है कि हम जैसी लड़की 1 लाख लड़कियों को वो रक्षा और सुरक्षा दे सके। उसके लिए थोड़ा सा जिगर और बड़ा करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने हमेशा संविधान के दायरे में अपनी बात रखी है। कभी भी संविधान का वायलेशन या भारत के कानून का वायलेशन मैंने नहीं किया है और मैं कर भी नहीं सकती हूँ। आज अगर मैं ये कह रही हूँ कि अरबी भाषा की कोई ज़रूरत भारत में या कोई इस्तेमाल भारत में नहीं है, तो इसमें मैं गलत कहाँ पर हूँ? कहाँ पर गलत हूँ मैं? मुझे एक मीडिया बताइए जो अरबी में अखबार छापता हो और अरबी में डिबेट कराता हो। मुझे देश की सरकार का एक डेस्क बताइए जिसमें अरबी में कागज पत्तर और सारी चीज़ों का काम होता हो। एक प्राइवेट सेक्टर और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक कॉरपोरेट हाउस बताइए जहां पर अरबी की ज़रूरत पड़ती हो। तो उस अरबी को पढ़ाया ही क्यों जा रहा है जिसकी भारत में कोई ज़रूरत ही नहीं है। द सेकेंड थिंग इज कि ये आज हमारा देश डिजिटल भारत, आज हमारा देश बुलेट ट्रेन भारत, आज हमारा देश वंदे भारत, आज हम पूरे विश्व में माने जाते हैं कि हमने चंद्रयान 3 अकम्प्लिश्ड किया। हमारे मदरसे में बच्चियों को और बच्चों को पॉटी कैसे किया जाता है इस्लाम के हिसाब से वो सिखाया जाता है। कैन यू इमेजिन कि हमें कहाँ मतलब ख़त्म किया जा रहा है। हमारे मदरसे में बच्चियों को बताया जाता है कि नज़रें नीची कैसे रखनी है, उसका तरीका होता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे रखो। क्यों? हम क्यों ऐसे रखेंगे? हम क्यों धरती में घुस जाएंगे? हम क्यों नहीं आसमान में उड़ेंगे? हमको क्या भारत के संविधान ने हक नहीं दिया है आसमान में उड़ने का? और कोई शरिया कानून तो है नहीं है। और कोई शरिया कानून, बार बार तो मैं यही कहती हूँ कि कोई शरिया कानून तो है नहीं। और अगर गुप्त तरीके से शरिया कानून को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो भाई हम लोगों को बता दो, फिर हम क्यों अपना सर्तन से जुदा करवाने का पूरा कार्यक्रम बैठा रहे हैं? हम क्यों कर रहे हैं? हमारी जिंदगी क्यों जहन्नुम जैसी हो चुकी है? हमें भी बता दो चुपचाप से कि नाज़िया देखो चुप हो जाओ, हमने खामोशी से शरिया कानून जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है, कहने को संवैधानिक है। दूसरा कि आप रोज टीवी चैनलों पर बैठकर बोलते हो संविधान से चलेगा देश, संविधान से चलेगा देश। भैया मोर देन 100 अमेंडमेंट हो चुके हैं संविधान में। तो अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा अब वो उसमें कुछ अंग ही बचा है, कुछ टुकड़ा ही बचा है, बाकी सबको आपने अमेंडमेंट कर दिया है। तो भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से देश चल रहा है? अरे नहीं भैया, आपने बहुत जितनी सरकारें आई हैं सबने खामोशी से चुपचाप गुपचुप करके अमेंडमेंट करके शरिया वाली चीजों को मिक्स एंड मैच कर ही दिया है। अब कोई अगर बेवकूफ बनना चाहता है तो बनता रहे, लेकिन हम जैसे लोग बेवकूफ नहीं बन सकते, बिकॉज आई हैव ओरिजिनल संविधान। और जब मैं ओरिजिनल संविधान को ये मोर देन 100 अमेंडमेंट से ज्यादा संविधान को लेकर के मैं बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर ओरिजिनल संविधान अभी होता तो अभी ये आलम ना होता।
तब देश बहुत सुरक्षित होता और देश एकदम मतलब सारी विचारधारा सनातन वाली होती, संस्कार होता, संस्कृति होती। नाजिया के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं। वो जहां जाती हैं, लेंसकार्ट का वीडियो जो कि मुझे लगता है कि इतनी बार देखा गया होगा कि उसने सोशल के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं, जहां नाजिया पहुंचती हैं और कहती हैं कि हाँ तुम मुसलमान हो तो अपनी रोज़ा तो नहीं छोड़ते हो, तो भला तिलक लगाने से मना क्यों करते हो। हिंदू मुसलमान करती हुई नाजिया अक्सर अपने वीडियोस में दिखती हैं और आलोचना का शिकार होती हैं। आपका स्टैंड क्या है इस पर? सबसे पहले कि मैं नेता हूं ही नहीं, मैं खुद को नेता मानती ही नहीं हूं। मुझे इंटेलेक्चुअल चीज़ें बहुत पसंद आती हैं और इसलिए मैंने यूनाइटेड नेशन चूज़ किया, क्योंकि मुझसे वो नेता वाला काम नहीं हो सकता है, फर्स्ट। दूसरी चीज़ है कि जितने भी मैनेजर्स होते हैं कहीं के भी, वही मैनेज करते हैं। जैसे आपका ये मीडिया हाउस है अमर उजाला का, इट्स अ वेरी रिनाउंड मीडिया हाउस। मैनेजर होगा, आपके आने जाने की टाइमिंग, इस पूरे मीडिया हाउस के गाइडलाइंस, यहाँ की सारी चीज़ें, वो मैनेजर के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सारी चीज़ों को देखना, कौन देर से आया, कौन जल्दी आ गया, किसने ज़्यादा काम किया, किसने कम काम किया, किसने कंपनी की गाइडलाइन को माना, किसने कंपनी की गाइडलाइन को नहीं माना। उसके बाद एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, कि अगर मैनेजर को लगता है कि अच्छा यहाँ पर ये जो कारपेट है पिंक नहीं होना चाहिए, इस कारपेट को भी अगर हम ग्रीन कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यही बात मैंने मोहसिन खान मैनेजर को कहा था लेंसकार्ट में, कि तुम भी तो बोल सकते थे ऊपर लेवल पर कि हम तो अफ्तार कर रहे हैं, तुम खुद ही बता रहे हो कि हम अफ्तार कर रहे हैं, हम नमाज पढ़ रहे हैं लेंसकार्ट शोरूम में, लेकिन हमारे ही भाई बंधु जो यहाँ पर हिंदू काम कर रहे हैं वो बेचारे तिलक नहीं लगा पा रहे हैं, और तुम मैनेजर हो, तुम ये चेक कर रहे हो। क्योंकि एक लड़की जो स्टाफ थी उसने कहा कि मैं एक छोटा सा सिंदूर यहाँ पर लगाकर आई थी, जिसके लिए मना किया गया। तो तुरंत मैनेजर ने कहा कि इसको पोछो। अब आप सोचिए कि हिंदू धर्म में सिंदूर, विवाहित महिला को ये कहा जाए सिंदूर पोछना, तब मैं थोड़ा सा लाउड जरूर हुई थी, लेकिन उस लाउड होने पर भी मैंने कोई गैर कानूनी बात नहीं, मर्यादा नहीं लांगी, कोई नहीं, एक भी नहीं। ना मैंने मोहसिन खान से बदतमीजी, मैंने बेटा करके बात किया है उससे, ना मैंने उसको गाली गलौज किया, ना मैंने उसके साथ धक्का मुक्की किया, ना मैंने एक चश्मा भी ऐसे से ऐसे हटाया, जबकि वहां पर टेबल पर कम से कम 20 चश्मा पड़ा हुआ था, दुकान ही वही थी। हाँ, एक कागज ऐसे से ऐसे नहीं किया। तब मैंने कहा कि तुम मैनेजर हो, तुम्हारे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं वो तुम्हारी आस्था का, तुम्हारे मजहब का वो इतना सम्मान कर रहे हैं, क्या तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी नहीं होती है कि तुम ऊपर इस बात को आगे बढ़ाओ कि भाई उनको भी सिंदूर तो मत पूछवाइए मुझसे, उनको कलावा पहनने दीजिए, एक टीका लगा के छोटा सा आ ही रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये अगर मैंने मैनेजर से बात कर लिया तो क्या ही हो गया, क्या ही फर्क पड़ गया। क्या मैंने हिजाब जैसा प्रोटेस्ट किया, क्या मैंने यूसीसी जैसा मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया था, क्या मैंने वक्फ संशोधन बिल के वक्त जो पूरे भारत में प्रोटेस्ट हुआ, क्या मैंने वैसा किया था? मैंने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी तोड़ी फोड़ी? क्या मैंने ट्रैफिक जाम किया? क्या मैंने किसी को, कोई एम्बुलेंस आ रहा था, मेरी वजह से कोई एम्बुलेंस हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाया? हम मात्र 3 लोग गए थे उस लेंसकार्ट के अंदर और हम बात कर करके बाहर निकल गए। जो भीड़ नजर आ रही है वो लेंसकार्ट के लोगों की भीड़ है, जो वहां पर पब्लिक वहां पर खरीदने आई थी। उसके बाद बाहर जब मैं निकली हूं और जब मैं प्रेस को बात कर रही हूं तो उस वक्त भी आप देखिएगा कि आसपास भीड़ नहीं है, सिर्फ मैं खड़ी हूं और प्रेस वाला खड़ा हुआ है। तो कुछ लोगों ने कहा कि पूरा क्रू लेकर के तुम गई थी। मैंने कहा सुनो, अगर मैं क्रू लेकर के जाती ना महाराष्ट्र में तो मुझे 1 लाख आदमी को इन्वाइट करना पड़ता। 1 लाख आदमी को। इस पूरे भारत में जिस राज्य में भी मैं पहुंच जाऊं, मैं अगर एक फोन करूंगी कि भाई मुझे यहां जाना है, ये विषय है, वो बोलेगा दीदी सिर्फ 1 घंटा रुक जाइए और 1 घंटे में 1 लाख आदमी मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। भगवान महादेव की इतनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। फिर भी मैं सिर्फ, मुझे मिलाकर 3 लोग हम लोग गए थे और वो क्रू हो गया। संविधान इक्वालिटी की बात करता है, संविधान रिलीजियस राइट की बात करता है, संविधान फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, संविधान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 3 के आर्टिकल 13 से 28 तक में जाते हैं तो सबको बराबर समझा गया है, यही पढ़ते हैं हम। तो आखिर हिंदुओं का रिलीजन फ्रीडम कहाँ चला गया? हिंदुओं का रिलीजन राइट कहाँ चला गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच एक पक्ष को क्यों?
ये तो जायज सवाल है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एक पक्ष को क्यों, भाई हम भी अपनी बात रखें। हम भी अपनी बात रखेंगे। मानसिक दबाव, मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश सोशल पर आपको बहुत समय से होती रही है, शायद इसलिए इतनी सिक्योरिटी आपके साथ है। शारीरिक रूप से चोट पहुंचाने की धमकियां, चुनौतियां, आपके ऊपर एक बार हमला भी हो चुका है, आप जब कोर्ट में थी काफ़ी चोट भी आई थी आपको। किस तरह की धमकियां आपको मिलती हैं और ये सिर तन से जुदा वाला जो एंगल है ये कैसे आपको प्रभावित करता है? सबसे पहले मुझे वेस्ट बंगाल के उलबेरिया में मेरे ऊपर वो जो रस्सी वाला जो बम होता है, छोटे ग्रेनाइट से जो बना होता है, वो डाला गया था। देसी बम टाइप जो होता है का। हाँ, सेफ हो गई, महादेव की कृपा थी। उसके बाद फिर एसिड अटैक हुआ था जिसका एक निशान अभी भी है, बाकी हाथ में यहाँ पर है, उससे सेफ हुई। उसके बाद फिर 2024 8 सितंबर को अलीपुर कोर्ट के परिसर में मेरे साथ मॉब लिंचिंग की गई थी। वो तो अच्छा था कि पुलिस की गाड़ी के पूरा उसके रूफ पर मैं चढ़ गई थी तो मैं बच गई, लेकिन मेरा जो वाइट शर्ट था पूरा यूनिफॉर्म का वो पूरा रेड हो गया था। 8 निशान मेरे पास, वो आधे ब्लेड्स को वो लेकर आए थे क्योंकि कोर्ट का परिसर था तो वो बंदूक नहीं ला सके थे, तो आधे ब्लेड कुछ यहाँ पर भी कटा वटा है। मुझे सिरन हो रही है आपकी बातें सुनकर जी। और अभी मेरी बहुत अपर लेवल में रेकी की गई है। मैं जिस अपार्टमेंट में थी वहाँ के लिफ्ट का फ़ोटो शहजाद भट्टी ने भेजा, फिर मेरी गाड़ी का फ़ोटो शहजाद भट्टी ने भेजा। मैं जिन सभाओं में गई हूँ, शहजाद भट्टी लश्कर तैयबा कमांडो, और मैं मथुरा के एक सभा में थी, तो उस सभा में क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर मुझे तो हटा ही दिया गया है, पर वहाँ की वो तस्वीरें मुझे भेज रहा था तो कि मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो सर तन से जुदा तो समझिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि छुरी और चाकू में बिल्कुल धार लगा के रखा गया है कि मैं हाथ पढ़ूं और छोटी छोटी बोटियां मेरी हों। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे 1% भी डर नहीं लगा। इतना कुछ मेरे साथ हो चुका है, मुझे 1% भी डर नहीं लगा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति सत्य पर चलता है ना, उसको डरना नहीं चाहिए। आखिर वो कमजोर है तभी तो मेरे ऊपर FIR नहीं कर रहे हैं, वो कमजोर है तभी तो कानून का सहारा लेकर के मुझे खामोश नहीं करवा पा रहे। मेरे सवालों का जवाब उनके पास नहीं है और मेरे जवाब का सवाल उनके पास नहीं है, इसलिए तो वो मुझे मारना चाहते हैं। इसका मतलब है कि A to Z मैं बिल्कुल सही हूं, तभी वो अब इतने मजबूर हो चुके हैं, इतने लाचार हो चुके हैं कि उनके पास अब मुझे मेरा सर तन से जुदा करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा है, कोई चारा नहीं बचा है। तो ये मेरी जीत है, यही मेरी जीत है। आज मैं अगर किसी मौलाना से, किसी हाफिज कुरान से टीवी चैनल डिबेट में ये पूछती हूँ कि कुरान की वो आयत बताओ जिसमें 5 वक्त नमाज और नमाज का तरीका लिखा हुआ है, अब वो कहता है कि तुम ISI एजेंट हो। अरे भैया, मैं अगर ISI एजेंट हूँ तो फिर पुलिस मुझे सुरक्षा किससे दे रही है? तो उनके पास जवाब नहीं होता है। कभी कैरेक्टर मेरा उछालते हैं, कभी मेरी 5 शादियां करवा देते हैं, कभी बोलते हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहां मैंने अबॉर्शन नहीं कराया हो, मतलब मैंने 3-4 लाख अबॉर्शन करवाया हुआ है। तो जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है तो उन्होंने कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा के देख लिया, मेरी माँ को गालियां दे के देख लिया, मेरे बेटे को गालियां दे के देख लिया, देखा कि अब ये तो भाई अपनी चीज़ों पर अटल है तो अब मारेंगे। तो ये मेरी जीत है, इसलिए मैं डरती नहीं हूँ। तेज़ाब हमला, ब्लेड्स के कट्स, मतलब सुनकर ऐसा लगता है कि भारत की वो बेटी जिसे कि सोशल पर बहुत सारे बब्बर शेरनी वगैरह वगैरह किया जाता है, लेकिन बहुत सारी आलोचनाएं भी आपको झेलनी पड़ती हैं। अपने बच्चे को, अपने बेटे को, अपनी माँ को कैसे समझाते हो आप? ये तेज़ाब अटैक और ब्लेड के अटैक जब आपके ऊपर होते हैं तो बोलते नहीं है कि छोड़ दे, सब शांति से रहे? स्टार्टिंग में जब रिएक्शंस आना स्टार्ट हुए थे तो मेरे अब्बा ने मुझे बहुत समझाया था, घंटों वो बैठा करके समझाते थे कि तुम जिस राह पर चली हो ना, उसमें बेटा नेचुरल डेथ नहीं है, अननेचुरल डेथ की संभावना ज़्यादा है। और अब हम धीरे धीरे एजड हो रहे हैं। अब तुम चाहती हो कि तुम्हारे अब्बा तुम्हारे जनाजे पर कंधा दें तो ये ठीक नहीं होगा। फिर जब बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, 11-12 साल का हुआ, तो उसने समझाना स्टार्ट किया कि मम्मा
तुम नहीं रहोगी तो फिर कौन है मेरा, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ। लेकिन मेरी बड़ी दीदी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि कुछ बेहतर कर रही है, कुछ अच्छा कर रही है, कुछ रिफॉर्म कर रही है। तलत फातिमा नाम है उसका। रिफॉर्म कर रही है, और जो लोग कुछ रिफॉर्म करते हैं या कुछ बेहतर करते हैं उनके सामने ये सारी चीजें तो आती हैं, और इतिहास भी वही बना। तो उसने कहा तुम करो, मैं परिवार देखती हूँ। तो वो परिवार देखती है और मैं अपना काम करती हूँ। हिंदू रीति रिवाज अपनाने का, सनातनी मतलब जो जितने विषय हैं उससे जुड़ जाने का, और हर हर महादेव से संबोधन, जय श्री राम से संबोधन, ये सारी चीज़ें आपको खुद खींच के ले गई, या फैमिली का वो जिस अपब्रिंगिंग वैसी थी कि आपको लगा कि नहीं नहीं ये सब बराबर ही है हमारे लिए? नहीं, मेरी फैमिली की अपब्रिंगिंग ही वैसी थी। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा, मेरी दादी अम्मी ने कभी भी हिजाब विजाब नहीं पहना। वो तो स्लीवलेस ब्लाउज और साड़ी पहनती थी और बिंदी लगाती थी। मतलब साड़ी भी वो कोटे की, जूट वाली जो तांत की साड़ी आती है, वो उस हिसाब से साड़ियाँ पहनती थी। जबकि हमारे जो एक्वेंटेंस होते थे और सोशल गैदरिंग होती थी तो सबको ही कहते थे कि तुम तो बिल्कुल हिंदू जैसी रहती हो। पर उनको वही पसंद था, उनको मतलब अच्छी साड़ियाँ पहनना उनको बहुत पसंद था। दूसरा कि देखिए, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है इकरा, मतलब कुरान की पहली आयत इकरा, पढ़ो। और फिर रसूल पाक ने कहा कि अगर तालीम हासिल करनी है, शिक्षा हासिल करनी है, तो एक एग्जाम्पल दिया कि चीन तक चले जाओ। अब सवाल ये आता है कि चीन जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं श्रीमद् भगवद गीता में, अर्थवेद में, ऋग्वेद में जब मैं तालीम हासिल कर सकती हूँ तो मुझे चीन जाने की ज़रूरत क्या है? तो अच्छी चीज़ें हम कहीं से भी अडेप्ट कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें हम कहीं से भी सीख सकते हैं। ये तो पैगंबर मोहम्मद ने बोला है। तो अगर मुझे सभ्यता, संस्कृति, संस्कार अगर मुझे सनातन धर्म से मिल सकता है तो फिर मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत क्या है? मुझे तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। और मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुरान की और इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम कर रही हूँ। आज मेरे सामने बड़े बड़े आते हैं, मैं उनका पैर छूती हूँ। कोई बच्चा आता है, मैं उससे सम्मान से प्यार बात करती हूँ। मैं मंच पर चढ़ती हूँ, मैं भगवान के नाम से स्टार्ट करती हूँ, मैं भगवान के नाम से अंत करती हूँ। तो यही तो सभ्यता है हमारे भारत की। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं गाली से शुरू कर रही हूँ और गाली से खत्म कर रही हूँ, या मेरी स्पीच में आपने कोई डेरोगेटरी रिमार्क या कोई फिल्दली लैंग्वेज और अब्यूजिव लैंग्वेज या कोई बदतमीजी देखी होगी। नहीं, सनातन की प्रशंसा और इस्लाम का रिफॉर्मेशन, बस यही तो मैं बोलती हूँ। बीजेपी से आपका जुड़ाव 2018 में, आपने कहा कि बीजेपी से मैं 2018 में जुड़ी। मुस्लिम चेहरा होने के नाते, मुखर महिला होने के नाते, सांस्कृतिक रिफॉर्म की बात करने के वाली एक ऐसी महिला, शायद इसलिए बीजेपी ने आपको अप्रोच किया, आपको अपने साथ शामिल करने की कोशिश की। आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली वेस्ट बंगाल में मैं बहुत मुखर थी, बहुत मुखर थी। और एक वक्त था कि मैंने मोदी जी का पुतला भी जलाया था कोलकाता के धर्मतला के वाई चैनल पर कि मोदी हटाओ देश बचाओ। और उसके बाद फिर बहुत अर्ली स्टेज था वो, जब आरएसएस के बारे में हम बहुत गलत बातें सुनते थे, भाजपा के बारे में हम बहुत गलत बातें सुनते थे, विश्व हिंदू परिषद के बारे में हमारे जो मतलब फ्रेंड ग्रुप हुआ करते थे सबके सब मुसलमान, तो उनके माध्यम से बहुत गलत बातें सुनते थे। तो हम लोग सारे फ्रेंड्स लोग मिल करके खड़े हुए और हम लोगों ने कहा कि भाई हम तो ऐसे लोगों को नहीं आने देंगे जो हमारे ऊपर डिक्टेटरशिप चलाए। फिर जब उम्र बढ़ी, हमारे अंदर नॉलेज आया, तो हमें लगा कि जो सनातन बोल रहा है वही भाजपा और विश्व हिंदू परिषद बोल रहा है। तो जब हम सनातन को पसंद करते हैं तो हम भाजपा और विश्व हिंदू परिषद को भी पसंद करते हैं। तो मुझे लगा कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, जब मैं 2015 से 2017 तक बहुत मेहनत की, भाजपा को शायद फील हुआ होगा कि मुखर चेहरा है, मुखर आवाज़ है, उनको लेकर आना चाहिए। और वो बहुत सम्मान के साथ वो मुझे लेकर आए और बहुत सम्मान के साथ उन्होंने मुझे आज तक रखा है। और बहुत सम्मान के साथ मेरे बारे में ये आलोचना होती है कि नाजिया ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। ये एक प्लस पॉइंट है आपके साथ। आप अपने पॉलिटिकल करियर कहिए या अपनी सोशल लाइफ में एक प्लस पॉइंट आप मानती हैं। आप कलावा भी बांधती हैं, आप बिंदी भी पहनती हैं, आप रुद्राक्ष भी पहनी हुई हैं। जब आप आस्था से जुड़ाव करती हैं या जो कर्म कांड होते हैं, तो आप मंदिर जाती हैं, नमाज पढ़ती हैं, या दोनों में से कोई एक करती हैं? मेरे घर पे मैंने बताया कि एवरी हर शनिवार हवन हवन होता है। और
मेरे अंदर पता नहीं क्यों व्हेन आई वाज 9 ईयर ओल्ड तब से शिव की भक्ति बहुत ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार महादेव बोला तो कठिन से कठिन काम जो होता है वो बड़े आराम से, बड़े सजल तरीके से हो जाता है। रही बात नमाज पढ़ने की, तो विटंबना कहिए, दुर्भाग्य कहिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है, पर हमारा तो जाना ही अबैंडेड, अलाउ नहीं, हम तो जा ही नहीं सकते। कई बार मन में आता है कि मेरे दादा अब्बू दादी अम्मी कब्रिस्तान में हैं, एक बार जाऊं, सूरह फातिहा पढ़ के आऊं, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ के आऊं पर कब्रिस्तान भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो अभी जैसे बात हो रही थी ना वुमेन रिजर्वेशन बिल की, और असदुद्दीन अवैसी साहब कह रहे थे कि हमारी मुसलमान बेटियों को वुमेन रिजर्वेशन बिल में आपने इन्वॉल्व नहीं किया, उनके बारे में आपने कुछ नहीं बोला। तो मुझे बड़ी हंसी आई उस डिबेट पर। भीतर ही नहीं सोच रहा। लिटरली मैं पता है 30 सेकंड सिर्फ हंस रही थी डिबेट में। जब मुझसे पूछा गया तो एंकर ने पूछा आप हंस क्यों रही हैं नाजिया? मैंने कहा ये असदुद्दीन अवैसी पहले हमें अलाउ करे ना मस्जिद जाने के लिए जो अल्लाह का घर है, हमें तो उसी से वंचित करके रखा गया है। हम कब्रिस्तान नहीं जा सकते, हम मस्जिद नहीं जा सकते, और ये बड़े आए वुमेन रिजर्वेशन बिल पर महिलाओं का हक मांगने वाले। पहले हमें तो हक दे इस्लामिक, हमें तो इस्लामिक हक से ही वंचित रखा गया है। तो अब बताइए कि मस्जिद के दरवाजे मेरे लिए बंद, बल्कि सारी मुसलमान लड़कियों, सभी महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं, है ना। कब्रिस्तान के दरवाजे सभी, हम मरेंगे तभी जा सकते हैं, तो कब्रिस्तान देखने के लिए हमें मरना पड़ेगा पहले। तो मैं सोचती हूँ कि जो दरवाजा भगवान को ही तो देखना है ना, भगवान से ही तो मिलना है, भगवान के सामने ही तो माथा टेकना है। तो मस्जिद ना सही तो मंदिर सही, मस्जिद का दरवाजा खुला रहता है, मंदिर का मैं मंदिर चली जाती हूँ। शायद ये हमारे भारत की खूबसूरती है, और इसीलिए शायद नाजिया को बहुत सारे लोग प्यार से भारत की बेटी भी कहते हैं कि ये भारत की बेटी, बब्बर शेरनी, इस तरीके की बातें नाजिया के लिए कही जाती है। नाजिया, जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं अपनी इस पूरी जर्नी को, क्योंकि अब आप चाहें या ना चाहें आप वो चेहरा बन चुकी हैं जो कुछ की आंखों में खटकती भी हैं और कुछ को बहुत पसंदीदा भी लगती हैं। तो जब आप इस पूरी जर्नी को अपनी पलट कर देखती हैं तो लगता है कि कहीं कुछ शायद छूट गया। आप बहुत स्ट्रीट शॉपिंग की शौकीन है हमारी, जब अनऑफिशियल बातचीत हो रही थी आप कह रही थी तो वो सारी चीज़ें छूटती चली गई। एक कमरे में कैद रहना, जहाँ जाना वहाँ सिक्योरिटी के साथ जाना, वो वाली लाइफ नाजिया मिस करती है? बहुत एक्सट्रीम मिस करती हूँ। मतलब मुझे तो स्ट्रीट शॉपिंग इतनी पसंद है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मॉल से कुछ खरीदूँ या मैं बहुत महंगी चीज़ें खरीदूँ। रोड पे जो वो 300 350 में हम लोग बार्गेनिंग करते हैं, वो टी शर्ट, उसका चार्म ही अलग है। उसका चार्म ही अलग है। फिर रोड पे खड़े होके गोलगप्पे खा लो, पाव भाजी खा लो, तो उसका चार्म ही अलग है। या हम जनपद में जाते हैं और वो कुर्ते खरीदते हैं, वो बोलता है 1200, हम कहते हैं नहीं 700 में दो, तो उसका चार्म ही अलग है। और मैं ना हमेशा से बड़ी रफ एंड टफ वाली जिंदगी मेरी रही है। मैं बहुत एकदम से वो नेता बन करके बैठे रहना, वो मुझसे हो नहीं पाता है। सिंपल लाइफ ज्यादा बहुत सिंपल। अभी मुझे कितने लोगों ने मतलब फोन करके कहा कि ये क्या जुड़ा वुड़ा बांध करके तुम लेंस कार्ट में एंटर कर गई। तो मैंने कहा क्यों, पहले पार्लर जाना था क्या? हेयर सेट करवाना था क्या? अरे काम था वो मैंने किया, मेरी एक जिम्मेदारी थी वो मैंने पूरा किया। भारत के प्रति इक्वालिटी को मुझे दर्शाना था, वो मैंने पूरा किया। अब मैं जुड़े में हूँ चाहे किसी भी चीज में हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्टार्टिंग में भी जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तो एक नॉर्मल सा जीन्स पहन लिया, एक टी शर्ट पहन लिया, उसी में मस्त मगन है। तो वो चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ, बहुत एक्सट्रीम मिस करती हूँ। और थोड़ा तो लाइफ टफ, थोड़ा नहीं एक्सट्रीम लाइफ टफ है। और जिंदा रहना चाहती हूँ अपनी माँ के लिए, क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार में अगर मैं किसी से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हूँ एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ है। और इसलिए मैंने उनका टैटू भी बनवाया था नाम का, यास्मीन। तो बहुत सुंदर। और वो आपने उर्दू में, हाँ, ये उम्मी हदियतुम मिनल्लाह यास्मीन, माय मदर इज एन एंजल फॉर मी। अच्छा, इसका मतलब हाँ, एक बार फिर से दिखाइए तो आप। हाँ, उम्मी हदियतुम मिनल्लाह यास्मीन, माय मदर इज एन एंजल, मेरी माँ मेरे लिए फरिश्ता है। फरिश्ता है, हाउ स्वीट। और लिखाया तो आपने उर्दू में ही है, फिर भी ये लोग क्यों आपके पीछे पड़े रहते हैं? अरबी है। और इसी अरबी को लेकर आपको खूब घेरा जाता है, हाँ। खूब सर से तन से सर जुदा हो जाएगा, इस तरीके की धमकियां दी जाती हैं। अच्छा, जब मैं अरबी में, बिकॉज आई हैव कमांड इन सो मेनी लैंग्वेजेस,
तो जब मैं इनसे अरबी में बात करती हूँ डिबेट्स में, तो ये कहते हैं हिंदी में बात करो। तो आप जिस अरबी के लिए मुझे घेर रहे हो, आपको वो भाषा भी नहीं आती है। नहीं आती आपको। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसको कि हमारा दुर्भाग्य है कि वो हमारा पड़ोसी है, तो आतंकिस्तान ही कहना उसके लिए ठीक है। आपको धमकियां वहां से भी मिली थी। ये सारी चीज़ें, आपकी लिफ्ट की तस्वीर कहीं पहुंच जाना, आपकी लोकेशन कहीं पहुंच जाना, आपको लगता है कि यहाँ के लोग हैं जो भीतर घात कर रहे हैं आपके साथ? फिर मैं कहूँगी कि बड़ी बदकिस्मती है संवैधानिक मुसलमानों के लिए, राष्ट्रभक्त मुसलमानों के लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये लोग पैगंबर मोहम्मद को अपना आका अब छोड़ चुके हैं, नहीं मानते हैं। अब ये पाकिस्तान को अपना आका मानते हैं, और वो पाकिस्तान जो भिकारिस्तान हो चुका है, वो पाकिस्तान जो जाहिलिस्तान है, वो पाकिस्तान जिसके मदरसे में बच्चे मिल जाए तो बच्ची सही, बच्चा मिल जाए तो बच्चा सही, ना मिले तो गधी सही, गधी ना मिले तो दीवार सही। आप सोचिए कि ऐसी मानसिकता के मुसलमानों को आका समझ बैठे हैं हमारे भारत के कुछ मुसलमान, और उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं। अभी आप सोचिए, एवरी डे क्राइम ब्रांच जो है, ATS है, NSG है, वो लश्कर तैयबा के मॉड्यूल को बस्ट कर रहा है। गाजियाबाद से मोर देन 100 कैमरास मिले, मेरठ से मिले, लोनी से मिले, उसके बाद फिर आपका लखनऊ से मिले। एवरी डे कोई शब्बीर अहमद अरेस्ट हो रहा है, एवरी डे कोई इरफान अहमद अरेस्ट हो रहा है, कोई टोटो में काम करता है, वो लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा था। आप सोचिए कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत का मुसलमान जो भारत का खा रहा है, भारत की हवाओं में रह रहा है, भारत की वजह से सुरक्षित है, लेकिन और पैगंबर मोहम्मद आका है, और पैगंबर मोहम्मद को आका छोड़ करके, भारत को की प्रशंसा छोड़ करके पाकिस्तान को अपना आका समझ करके रखे हैं। अब आप सोचिए कि मेरे लिफ्ट की तस्वीर शहजाद भट्टी आके तो नहीं खींचा होगा, बिल्कुल ठीक है। मेरी गाड़ी की तस्वीर शहजाद भट्टी आके तो नहीं क्लिक किया होगा, मेरी सभाओं का फोटो शहजाद भट्टी आके तो नहीं क्लिक किया। जाहिर सी बात है कि भारत में उस एरिया में जो मुसलमान रह रहा है उसी ने करके दिया ना, वही मेरी रेकी कर रहा है ना। अब मैं अंधेरी में थी, तुरंत मुझे शहजाद भट्टी के लोगों का कॉल आ गया, तू अंधेरी में है, हमें पता है। अच्छा, मैं तो सोशल मीडिया पे हूं ही नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी वो लेंस कार्ट वाली जो रील है वो वायरल हो गई है। मेरे फरिश्ते को नहीं पता, और वो मुझे कॉल करके कह रहा है कि हमें पता है तू अंधेरी में कहाँ रुकी है। तो आसपास के मुसलमान ही उसको इंक्वायरी किए। पर एक चीज बताइए, जब भारत के मुसलमानों की बात आती है या भारत के मुसलमान अपना पक्ष रखते हैं तो कहते हैं हम भारतीय हैं, हमें तो मौका था दूसरे देश में जाने का लेकिन हम नहीं गए, क्योंकि पाकिस्तान बना था इसी शर्त पे कि जो मुस्लिम है वो उधर जाए, जो यहाँ रहना चाहे। हमारे यहाँ से दिल बड़ा किया गया ये कह के कि जो यहाँ रहना चाहे वो रुक जाए, तो बहुत सारे लोग रुक गए। भारत का मुसलमान क्यों ये चाहता है कि नाजिया या नाजिया जैसी बेटियां जो हैं वो विश्व स्तर पर अपना नाम ना करें, एक बड़ा सुधार ना करें, आने वाली पीढ़ियों के लिए काम ना करें? क्यों है ऐसा? देखिए, उसमें बहुत नुकसान है मुसलमान पुरुषों का, टू बी वेरी फ्रैंक। अब हम लोग UCC इम्प्लीमेंट पूरे देश में करना चाहते हैं। अब ये लोग जो चाचा की बेटी, मामा की बेटी, पुप्पो की बेटी, खाला की बेटी, 4 बीवियां चाहिए, चारों रिश्तेदार में ही मिल गई, वो नहीं हो पाएगा। दूसरा, हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है कि जब आप डिवोर्स में जाते हैं आपको 7-7 साल वेट करना पड़ता है, और ड्यूरिंग ट्रायल आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। मुस्लिम्स में क्या है, बाढ़ में जाए कानून देश का, सब चीज़ें कूड़ेदान में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुबह में पहली बीवी को तलाक दिया है, रात में वलीमा हो रहा है दूसरी बीवी के साथ, तो वो उनको इंतज़ार करना पड़ेगा दूसरी शादी करने के लिए। तीसरा, कि कोई शिक्षा नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, बगल में एक लेदर का बैग ले लिया है, फितरा ज़कात मांगते चल रहे हैं, और उसी में सारी लाविश चीज़ें पूरी हो रही हैं। अभी आप देखिए, हालिया में इमाम बुखारी ने एक बहुत बड़ा इफ्तार पार्टी किया था अभी रमज़ान में। बड़े बड़े हमारे एंकर भी गए थे जो बड़े हिंदुत्ववादी बनते हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे भाईचारगी निभाने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि इमाम बुखारी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? इमाम बुखारी के पास हुक्का बार, बुटीक, गाड़ी का
शोरूम वगैरह, कहाँ से आया ये पैसा? कौन है उनके घर में अंबानी? कौन है उनके घर में इंजीनियर डॉक्टर? उनके घर में कौन ऐसा है जो विदेश में किसी बड़े इंटेलेक्चुअल कंपनी में काम कर रहा है? तो ये पैसा कहाँ से रहा है? ये पैसा कहाँ से वो अर्न कर पा रहे हैं? तो आप सोचिए कि अगर रिफॉर्मेशन हो जाता है, सारे मुसलमान संवैधानिक हो जाते हैं, यूसीसी इम्प्लीमेंट हो जाता है, पॉलीगेमी, हलाला, ये सारी कुरीतियां बैन हो जाती हैं, तो हमारी तरह आधा उम्र उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, पढ़ाई करने के बाद फिर नौकरी में लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। लिटरली हमने अपने सीनियर्स के कब तक धोए हैं? हमने अपने सीनियर्स के बुक को उठा करके समेट करके टेबल पोंछ करके भी रखा है, ये हमने अपने सीनियर का किया है, तब जा करके एक रेनाउंड वकील के नाम से एक नाम मिला है। कितनी उम्र हो गई? 34 साल हो गया तब जा करके हुआ, क्योंकि आधी से ज्यादा उम्र तो डिग्रियां लेते लेते ही गुजर जाती हैं। और इनका क्या है, ये 12 साल की उम्र में तरावी पढ़ाना स्टार्ट कर देते। तो 12 साल की उम्र से तरावी पढ़ाते पढ़ाते चंदा, फितरा, ज़कात लेते लेते जब ये इमाम बुखारी के बेटे की उम्र तक आते हैं, तब तक इनके पास करोड़ों की संपत्ति आ जाती है भीख मांग करके। इसलिए नहीं चाहते हैं कि रिफॉर्मेशन हो, इसलिए नहीं चाहते हैं कि संविधान जो है वो प्रत्येक भारत के नागरिक को मानना पड़े, इसलिए नहीं चाहते हैं कि यूसीसी इंप्लीमेंट हो। यही वजह है और इसलिए मैं बुरी लगती हूँ। एक बात जो आपके वो पैसे कहाँ से आए, ये जो एक आपकी लाइन थी, इससे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। टीसीएस का हमने मुद्दा देखा अभी, टीसीएस में सेम चीज़ थी। निदा खान एचआर मैनेजर जिसके पास ढेरों चीज़ें गई, वहाँ पर महिलाओं ने जो 7-8 एफआईआर लिखाई है, उसमें ये कहा गया कि महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए कहा गया। उनकी छाती पर, सीने पर जो मेल एचआर की डेस्क के लोग थे, उन्होंने कहा कि अरे ये क्या पहन कर आए हो, ये ढक कर रखना चाहिए, वगैरह वगैरह। मतलब ये सारी चीज़ें एफआईआर में दर्ज हैं जो कही गई। ये जो कंटिन्यूटी में हम ये चीज़ें देख रहे हैं, ये क्या आपको लग रहा है कि ये ऐसे ही किसी टीसीएस या किसी लेंसकार्ट का मामला है, या फिर हिंदू धर्मांतरण वाला जो खेल है वो बहुत ज़्यादा जड़ों तक भारत में पहुंच गया? ये प्रॉक्सी वॉर है भारत के खिलाफ। जैसे हम लोग ब्रिटेन में सुने थे ग्रूमिंग गैंग, फ्रांस में सुने थे, डच में सुने थे, इटली में सुने थे, अमेरिका में सुने थे ग्रूमिंग गैंग, तो वहाँ तो पटक पटक के मारा जाता है, वहाँ की पुलिस तो जमीन पे लुटा के मारती है, यहाँ तो पूरा इज्जत से लेकर जाया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स वाले आगे खड़े हो जाएंगे ना, भारत विरोधी नहीं है। हमारा देश में तो ह्यूमन राइट्स वाले अफजल गुरु के लिए आ जाते हैं, अफजल गुरु के लिए जो है आ जाते हैं, वो बुरहान वानी के लिए आंसू आते हैं। इसमें भी देखिए डिस्क्रिमिनेशन है, एनिमल राइट वाले दिवाली में निकलते हैं पर बकरीद में नहीं निकलते हैं। इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। यही हमारे भारत की खूबसूरती है ना, विभिन्नता में एकता। एक्चुअली में जो निदा खान कर रही थी और जो लेडी डी के जो पूरी गैंग कर रही थी, वो इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सही कर रहे थे, बिल्कुल सही कर रहे थे। एक अच्छा मुसलमान अगर दावत इस्लाम ना करे तो वो अच्छा मुसलमान ही नहीं है। एक अच्छा मुसलमान अगर जिहाद ना करे तो वो अच्छा मुसलमान ही नहीं है। एक अच्छा मुसलमान अगर ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को इस्लामिक बनाने का संकल्प ना ले तो वो अच्छा मुसलमान ही नहीं है। एक अच्छा मुसलमान अगर अपने तहजीब व तमद्दन और अपने इस्लामिक प्रथाओं से दूसरे धर्म के लोगों को ना समझाए और ना आगाह करे और ना सिखाए तो वो तो अच्छा मुसलमान ही नहीं है। क्योंकि ये भारत है इसलिए ये क्राइम हो गया। अब देखिए, क्या निदा खान कुरान के खिलाफ जा सकती थी? वो अच्छी मुसलमान थी, उसको लेडी डी कहा जाता था। जैसे दाऊद इब्राहिम को डी ग्रुप कहा जाता था, डी गैंग कहा जाता था, वैसे ही निदा खान को लेडी डी के नाम से पुकारा जाता था। तो सूरे अल इमरान, सूरे अन-निसा, सूरे फजीलत, सूरे अल बकरा, उसके बाद भी 100 ऐसी आयतें कुरान की हैं, मैं कितना ही गिनूं, 100 ऐसी आयतें हैं कुरान की जिसमें अल्लाह सुभान साफ तरीके से बता रहे हैं कि दावत इस्लाम करना है। तो वही तो किया उसने, इस्लाम का ही तो उसने प्रचार किया। अब हमने क्या 2026 में कुछ शायद 1-1.5 महीना पहले नहीं सुना था, महमूद मदनी साहब कह रहे थे कि जब जब मुसलमानों पे जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा।
अब हमारे देश की पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन ये सेम स्टेटमेंट अगर ये महमूद मदनी अरब में दे देता तो वो अरेस्ट हो जाता। सेम स्टेटमेंट अगर निदा खान ने सेम काम मक्का मदीना में किया होता तो उसका सर तन से जुदा होता, क्योंकि यही इस्लामिक पनिशमेंट है। आप मुझे 1947 से 2026 में एक पिटिशन दिखाइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायतुल उलमाए हिंद, देवबंद या किसी भी मुस्लिम संगठन ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को जाकर ये कहा हो कि हमें इस्लामिक पनिशमेंट चाहिए। कोई कहा है आज तक? इनको शरिया चाहिए, इनको वक्फ चाहिए, इनको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, इनको मस्जिद चाहिए, इनको मदरसा चाहिए, इनको इमामबाड़ा चाहिए, इनको करबला चाहिए, इनको रोड पे नमाज चाहिए, इनको गाय का गोश्त चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन इस्लामिक पनिशमेंट नहीं चाहिए। क्यों? इस्लामिक पनिशमेंट भी तो इस्लाम का हिस्सा है। कुरान में उसकी दलीलें हैं भाई, कुरान में उसकी आयतें हैं भाई, कि अगर किसी मासूम की हत्या करोगे तो तुम्हारी भी हत्या करी जाएगी, किसी महिला को बद नजर से देखोगे तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी, झूठ बोलोगे तो तुम्हारे जुबान काट दिए जाएंगे, चोरी करोगे तो तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। तो भाई तुम इस्लामिक पनिशमेंट क्यों नहीं मांगते हो? तुम सारी चीजें मांगते हो, इस्लामिक पनिशमेंट तो नहीं मांगते हो। अच्छा, जो कुरान में नहीं है वो मांगने के लिए छाती पीट रहा है। वक्फ का जिक्र कुरान में नहीं है, मांग रहा है। मजार के बारे में कुरान में साफ लफ्ज में लिखा हुआ है कि जो कोई भी मजार परस्ती करेगा वो ना उम्मत रसूल में आता है और ना ही अल्लाह उसको जन्नत नसीब करेगा, वो मुसलमान ही नहीं कहलाएगा। मजार के लिए छाती पीटते रहता है। अल्लाह सुभान कहते हैं कुरान में और हदीसों की दलीलों में कि फिरका परस्ती जो है वो सख्त गुनाह है। इन्होंने 72 फिरके में बांट के रखा हुआ है मुसलमानों को। तो जो कुरान में नहीं है वो इनको मांगना है, और जो कुरान में है उसके लिए चूंड तक नहीं करते हैं। बस यही मैं डिकोड कर देती हूँ तो ये अपनी छुरी में धार भर लेते हैं। बंगाल आपने बहुत समय बिताया है, वहां पर काम भी किया है। आप ये भी कह रही थी कि आप मतलब अपनी यंग लाइफ में भी आप वहीं पर रही हैं। तो बस आखिरी सवाल आपसे ये कि बंगाल में चुनावी मौसम है, ममता बनर्जी काला कोट पहनकर अपने उन मुस्लिम वोटरों के लिए जिसके लिए वो तुष्टीकरण ध्रुवीकरण के लिए जानी जाती हैं, वो काला कोट पहनकर दिल्ली तक चली आती हैं। जब इस तरीके की बात बंगाल के लिए कही जाती है कि वहां पर भय और विश्वास की एक लड़ाई है, ममता बनर्जी के भय से जो है उनका एक काडर वोट है, जो जितनी भी मुसलमानों की सीटें हैं या जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां पर वो जीत कर आती हैं। आप बंगाल का पूरा आफ्टर ममता बनर्जी कैसे देखते हो आप? मतलब 2011 के बाद से जब से वाम की सरकार गई तब से ममता बनर्जी ने ही पूरा कैप्चर किया हुआ है बंगाल को, बीजेपी उस किले को भेद नहीं पा रही है। कमी कहाँ हो रही है? বাংলায় বলবো না হিন্দিতে বলবো? এবার বাঙালির কথা এসেছে তো আমার বাঙালি উপরে আসছে, निकल कर बाहर आने लगता है। एक्चुअली मैंने ममता बनर्जी के लिए ही बंगला सीखा। उन्होंने मुझे टारगेट किया था कि बंगाली आती नहीं और ये बंगाल आई है पॉलिटिक्स करने। एक्चुअली में जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति की है, जिसमें मुसलमानों का भला नहीं हुआ है, मुसलमानों का बहुत बुरा हुआ है। मुसलमान लड़के तो बिल्कुल ही आवारा अब्दुल्ला हो चुके हैं, और ये सारे मुसलमान लड़कों को आवारा अब्दुल्ला बनाने का जो सबसे बड़ा जो खलीफा बना है, वो खलीफा बना है, गाजी जो बना है वो फरहाद हकीम बना है। वो ऐसे ऐसी स्पीचेस देता है कि अभी हम माइनॉरिटी में हैं, एक दिन होगा हम देश में मेजॉरिटी में आ जाएंगे, हम मुसलमान। अभी हम इंसाफ मांगते हैं, एक वक्त आएगा कि हम इंसाफ देना स्टार्ट करेंगे। यही सारी चीज़ें तो मुसलमानों को चाहिए होती हैं। भड़काऊ भाषण, फ्रीडम चाहिए होता है। हम लड़की छेड़ लें, हम रेप कर लें, हम कुछ भी, हम तोलाबाजी करें, हम झगड़ा करें, हमें बस सिक्योरिटी मिलती रहे। हम हराम के पैसे कमाएं, इलीगल कंस्ट्रक्शन से कमाएं, इलीगल कॉल सेंटर से कमाएं, गांजा अफीम बेच करके कमाएं, लड़कियां पार्सल करके कमाएं, लड़कियों से धंधा करवा के कमाएं, बस इजी मनी इनकम होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती रहती है, इसीलिए 40% वोट जो है वो ममता दीदी की झोली में जाता रहता है। और 40% वोट क्योंकि उनका एकदम फिक्स है, इसलिए उस पर जो मतलब बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं अपना सिक्का जमा नहीं पा रही है। हालांकि मछली भी खा लिया, प्याज भी खा लिया,
वो भी भगवा पहनकर तिलक लगाकर मछली खा लिया, जो नहीं भी करने से चलता, कम से कम भगवा और तिलक हटाया जा सकता नहीं थी, हटाया जा सकता था। अब जैसे मुझे 9 साल हो गया वेजिटेरियन हुए हुए, नहीं तो मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन थी, मतलब बिना नॉन वेज को तो मेरा गुजारा ही नहीं था। तो जब से मैंने रुद्राक्ष धारण किया तो मैं नॉनवेज के किसी रेस्टोरेंट में भी नहीं जाती हूँ। अब मैं मजबूरी में अगर जाना पड़ जाए या वॉशरूम के लिए बाय रोड कहीं जा रहे हैं तो मैं पहले रुद्राक्ष उतारती हूँ, गाड़ी में रखती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। तो ये भी किया जा सकता था। अब आती है दूसरी बात कि क्या भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी? आसाम और पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में बहुत अनकाउंटेबल क्वांटिटी वोटर्स की जो थी और एरिया पाड़ा और मोहल्ला जो था वो मुसलमानों का था, जिसमें जाहिर सी बात है कि हर हर महादेव वाले एंट्री नहीं करते तो ही ज्यादा अच्छा था, या सियावर रामचंद्र की जय वाले अगर एंट्री नहीं ही करते तो ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि कुछ भी करिए वो वोट तो देंगे नहीं। लेकिन अब जो माइनॉरिटी मोर्चा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी साहब, वो तो 5 वक्त नमाजी हैं, उनके तो माथे पर काला नमाज पढ़ते पढ़ते हो चुका है। अब वो अगर एंटर करते ये गाते हुए, क्या बताऊं मदीने से क्या मिल गया, मैंने जो मांगा उसके सिवा मिल गया, तो अगर ये नात गाते गाते वो आगे बढ़ते और नारे तकबीर का नारा लगाते लगाते वो बढ़ते, तो क्या पता कि मुसलमानों का दिल पिघल जाता कि हमारे लिए भी भाजपा में कुछ लोग हैं, हमारे लिए भी भाजपा में एक खास मखसूस जगह है। लेकिन आप पूछिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के माइनॉरिटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब से कि आपने बंगाल में कितनी सभाएं की और कितने मुसलमान कॉन्स्टिट्यूएंसी में और कितने मुसलमान गलियों में आप गए, तो लीजिए भैया बहुत बड़ा सा अंडा, क्योंकि उनको चाय हुक्का सिगरेट पानी और हंसी ठिठोली करने से उनको फुर्सत ही नहीं है। मैं बहुत फ्रैंक बोल रही हूँ, मेरे घर का चूल्हा भाजपा नहीं चला रहा है, मैं बहुत फ्रैंक बोल रही हूँ, क्योंकि मैं पार्टी के लिए लॉयल हूं। आज अगर मेरी पार्टी मुझे बोले कि तुम्हारे अब्बा 5 वक्त नमाजी हैं, हम उनको अपने वोट के लिए सामने रखना चाहते हैं, तो मेरे अब्बा जो है ना वो मुसलमानों के गली कूचे में जा करके वो कबाब भी खा के आएंगे और वो बोलेंगे देखो हम कबाब खा सकते हैं, भाजपा रोकती नहीं है, देखो हम कोफ्ता खा सकते हैं, भाजपा रोकती नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी मैं कबाब खा सकता हूं, टुंडे भाजपा रोकती नहीं है। तो वो ऐसे कन्विंस करते। तो क्या जमाल सिद्दीकी साहब ने ऐसे कन्विंस किया? क्या उन्होंने ये आश्वासन दिलाया मुसलमानों को कि भाजपा आपके खाने पर डिक्टेटरशिप नहीं चलाती है, भाजपा आपके पहनावे पर डिक्टेटरशिप नहीं चलाती है, भाजपा आपको कभी जबरदस्ती नहीं करेगी वंदे मातरम बोलने के लिए, और आपको कभी जबरदस्ती नहीं करेगी कि आपको जय श्री राम का नारा लगाना है? तो कर क्या रहे हैं जमाल सिद्दीकी साहब? आखिरी मैसेज भारतीय मुसलमानों के लिए, दोनों पक्ष के, वो जो आपको पसंद भी करते हैं और वो जो छुरियां तेज करके आपके लिए बैठे हुए हैं। जो छुरियां तेज करके बैठे हैं, अगर काटना है तो सिर्फ काटना, रेप वेप मत करना, क्योंकि वो बहुत गंदी चीज है और हमारे कुरान और हमारे इस्लाम में भी गलत है, तो वो मत करना। और जो बेटियां, मुसलमान बेटियां मुझे अपना आइडियल मानती हैं, मुझे कहीं भी देखती हैं गले लग जाती हैं, उनको बहुत सारा प्यार है। और आप शिक्षित होइए, जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत हो, जहाँ पर भी आपको लगे कि मुझे नाज़िया बाजी से मिलना है, नाज़िया बाजी के सलाह की ज़रूरत है या उनके साथ की ज़रूरत है, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मुसलमान बेटियों का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। आपके मुँह पर मुसलमान मर्द कब तलाक चिपकाए या कब तीसरी चौथी दूसरी बीवी ले आए, इसके लिए आपका शिक्षित होना इस जरूरी है, ताकि आप एक इज्जत वाली जिंदगी पैसा कमा करके आप बिता सकें। हर हर महादेव। ईश्वर से ये कामना है कि वो आपको स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।